नमस्कार। मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो के न्यूज नेशनल। पंजाब में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने किसानों को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि राज्य में किसानों को 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ किया जाएगा। चन्नी ने गुरुवार को राज्य में किसानों जिन्होंने कृषि बिलों का विरोध किया था उनके खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर रद्द करने के साथ साथ मौजूदा कर्ज माफी योजना के तहत 2 लाख रुपए तक की ऋण माफी को मंजूरी देने के लिए 1200 करोड़ रुपए की राशि जारी करने की घोषणा कर दी। दूसरी ओर बात करें तो संयुक्त किसान मोर्चा की एक और बड़ी मांग को स्वीकार करते हुए चन्नी ने पंजाब पुलिस द्वारा उन किसानों के खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर रद्द करने की भी घोषणा की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि सरकार 5 एकड़ भूमि पर एक नया नायाब स्मारक बनवाएगी जो विशेष रूप से किसानों के आंदोलन और उनके बलिदान को समर्पित होगा। पंजाब विधानसभा में इस बार कांग्रेस के दिग्गजों को झटका लग सकता है क्योंकि पार्टी ने अभी तक तय किया है कि एक परिवार से एक व्यक्ति को विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी बनाया जाएगा। दूसरी ओर देखा जाए तो केजरीवाल भी पंजाब के दौरे पर नजर आए जहां पर उन्होंने कई गंभीर सवाल किए। तो दूसरी ओर भाजपा और कैप्टन की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी उस पर भी अब सभी की निगाहें रहेगी और हमारा इसका मुद्दा ही आज ये है कि पंजाब चुनाव में कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी की बात कर ले या भाजपा की बात कर ले, पंजाब की जनता का रुख किस ओर झुकेगा। आज इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजनीतिक विशेषज्ञ जयवंत पंड्या, हमारे साथ जुड़ चुके हैं विशेषज्ञ वासुदेव पटेल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी की ओर से नितिन बारोट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, किसान मोर्चा हरियाणा की ओर से हमारे हमारे साथ अक्षय नरवाल जुड़ चुके हैं और किसान आगेवान जेके पटेल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है के न्यूज में। आपसे शुरुआत जयवंत जी करना चाहूंगी। नई दिल्ली में अगर बात की जाए तो स्क्रीनिंग कमेटी में एक बड़ा फैसला लिया गया कि एक परिवार से एक सदस्य को ही टिकट मिलेगा और शायद वजह भी ये थी क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह के अलग पार्टी बनाने से कहीं ना कहीं पार्टी पर एक दबाव बन रहा था कि अगर किसी को रोकना है दूसरी पार्टी में जाने से तो कहीं ना कहीं उसके भाई को या उसके बेटे को या किसी उसके रिश्तेदार को भी टिकट देनी होगी और शायद इसका फैसला कांग्रेस ने एक बड़ी क्लियर तरीके से ले लिया। सही बात है आपकी। कांग्रेस है वो पंजाब में अच्छी स्थिति में है। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि देखिए आप पंजाब में राहुल गांधी, प्रियंका, रॉबर्ट वाड्रा, ये सब लोग बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। ये ऐसा लग रहा है कि पहले भी पंजाब के पिछले चुनाव को भी देखे तो ऐसा ही लग रहा था। लेकिन जी उसमें और इसमें साम्यता ये है कि पिछली बार कैप्टन अमरिंदर सिंह के भरोसे कांग्रेस बैठी थी और इस बार चरणजीत सिंह चन्नी के भरोसे कांग्रेस बैठी हुई है। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ वर्सेस ऑल है, जी मतलब बीजेपी वर्सेस ऑल है, इस इसी प्रकार से पंजाब में भी कांग्रेस वर्सेस ऑल है, जिसका फायदा बिल्कुल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये एबीपी वोटर सर्वे में भी निकल कर आया था कि चरणजीत सिंह चन्नी हालांकि उनकी लोकप्रियता घटी है। 17 दिसंबर को उनको जी 32% लोग पसंद कर रहे थे, आज 30% पसंद कर रहे हैं और अभी थोड़े महीने बाकी है। लेकिन मोटे तौर पर ये माना जा सकता है कि पंजाब एक कांग्रेस के लिए अच्छी बात होगी, साबित होगी। और कैप्टन अमरिंदर सिंह या भाजपा गठबंधन कर ले, चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन अभी जो स्थिति है उसी के हिसाब से वहां पर कांग्रेस अच्छी स्थिति में लग रही है और कोर्स ऑफ करेक्शन जैसे दिख रहा है। जी हालांकि नवजोत सिंह सिद्धू सबसे बड़े एक खतरे के रूप में कांग्रेस के लिए ही है। जी क्योंकि वो कई बार वो बातें उठाते रहते हैं और उनकी जो महत्वाकांक्षा है वो छिपी हुई नहीं है। वो जी ऐसे बयान भी देते रहते हैं और उनके लिए कैंपेन भी चलाते रहते हैं। तो अभी जो नेक्स्ट पॉइंट होगा वो जैसे आज वो डिक्लेरेशन हुआ कि एक परिवार से एक ही सदस्य को दिया जाएगा, वो अच्छी बात है जी और हर जगह इसका क्रियान्वयन करना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होगी कि जो टिकट का बंटवारा होगा, जो कांग्रेस की दुखती नस है, हर बार वो वहां पर उसका नेगेटिव पॉइंट आ जाता है कि जी आखिर तक बिल्कुल मैंडेट नहीं जाहिर होता है। तो इसमें ये देखने वाली बात होगी कि नवजोत सिंह सिद्धू का हाथ ऊपर रहता है, चरणजीत सिंह चन्नी का हाथ ऊपर रहता है, क्या होता है। वो एक देखने वाली बात होगी कि वहां अगर मामला गड़बड़ाया गया तो फिर संभलना मुश्किल होगा।
हालांकि ऐसा मुझे दिख नहीं रहा है, लेकिन ये भी एक संभावना है। जी, बिल्कुल। नितिन जी, आपकी ओर आना चाहूँगी। केजरीवाल ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पंजाब में बेहद कमज़ोर सरकार है, जो लोगों को सुरक्षा और ईमानदार शासन नहीं दे सके। उन्होंने ये भी कहा आगे कि कांग्रेस के सभी नेता आपस में ही लड़ रहे हैं और पंजाब जो कांग्रेस है, वो बिखर कर एक सर्कस बन चुकी है और सभी नेता एक जोकर की तरह व्यवहार कर रहे हैं। जी, नितिन जी। आवाज नहीं आ लगता रही है नितिन नितिन जी। जी, नितिन जी, लगता है नितिन जी तक हमारी आवाज़ नहीं पहुँच पा रही है। आपकी ओर वासुदेव जी आना चाहूँगी। यहाँ पर देखा ये भी गया कि क्योंकि पंजाब के किसान भी उनके स्थानीय मुद्दों को लेकर नाराज़ थे, तो कहीं न कहीं चन्नी ने डैमेज कंट्रोल करने का काम किया है। उन्होंने 2 लाख रुपए की कर्ज माफ़ी की जो है वो अनाउंसमेंट कर दी और उसके अलावा भी उन्होंने स्मारक बनाने तक की बात कर दी। क्या लगता है इससे किसानों की जो समस्या है वो दूर हो पाएगी या फिर सही में ये कदम उठाया जाएगा? क्योंकि वादे तो कांग्रेस ने पिछली चुनाव में भी किए थे, जो अभी तक किसानों को कुछ नहीं मिला। नहीं, अब जो है मुख्यमंत्री कांग्रेस के, उन्होंने क्या किया कि केजरीवाल जी जो बातें कर रहे थे बिजली के बिल के बारे में, फिर किसानों की जो कर्ज माफी है उसके बारे में, ये सारे काम उन्होंने निपटा दिए हैं। और सारे काम वो कर रहे हैं, इसीलिए केजरीवाल के सामने जो कांग्रेस का पल्ला है वो भारी होता जा रहा है। और रही बात इनके साथ जो पार्टी प्रेसिडेंट है सिंधु, लगभग चिन्नई जी ने जैसे काम किए हैं, उसकी वजह से वो भी साइड लाइन होता जा रहा है। तो ये जो बातें हैं रही, वो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग कर रहे हैं, इसलिए जी, मायावती जी का जो वहां पर जो अपनी जो पैठ बनाने की जो थी कोशिश हो रही थी, इस पर भी ब्रेक लगी हुई है। इसलिए आज जी, पंजाब में स्टैंड जो बना है कांग्रेस का, ये सबसे ऊपर चल रहा है। रही बात दूसरे नंबर की, तो दूसरे नंबर पर आज अभी इसी वक्त आप ही चल रहा है। लेकिन जो आपकी जो थी पहले से कांग्रेस को हटाकर वहां पर चुनाव में भी बहुत अच्छा स्टैंड था आपका, लेकिन ये मुख्यमंत्री बदलने के बाद अमरिंदर सर से इसमें ऐसा है कि ये बीजेपी की बी टीम माने जाते थे और इनकी जो इमेज थी वो पंजाब में डाउन होती जा रही थी, इसलिए उनको बदलना पड़ा है। तो ये जो कांग्रेस ने जो ये स्टेप लिया है, इसको चेन्नई जी को उसको मुख्यमंत्री बनाने का, वो जी, सबसे आज कारगर होता जा रहा है और कांग्रेस आज आज आगे चल रही है। जी, बिल्कुल। आपकी ओर लौटना चाहूँगी यहाँ पर नितिन जी। केजरीवाल जी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पंजाब में बेहद कमज़ोर सरकार है, जो लोगों को सुरक्षा और ईमानदार शासन नहीं दे पाई और उन्होंने ये तक भी कहा कि कांग्रेस बिखर कर एक सर्कस बन चुकी है और उनके सभी नेता एक जोकर की तरह व्यवहार कर रहे हैं। जलपा जी, ये इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी जिस तरह से पंजाब में विपक्ष में भी जो काम किए हैं ना, तो वो भी बहुत सराहनीय है। और एक तरफ जो कांग्रेस की बात करें, तो वो उनका जो अमरिंदर सिंह है या सिद्धू जी है या उनका चिन्नी, वो उनका अंदरों अंदर ही इतना कलह चल रहा है ना कि जनता के अंदर उनकी छाप बन रही है। भले आप बात करें, क्योंकि ये खेडूत आंदोलन हुआ था, उसमें काफी जो भी बीजेपी के खिलाफ था, लेकिन कहीं ना कहीं पंजाब के अंदर कांग्रेस के खिलाफ भी था। लेकिन आज पंजाब के अंदर जो अरविंद जी ने बात कही है और उन पंजाब की जनता के लिए जो किया है कि दिल्ली में जो किए थे वही सारे काम करेंगे, जैसे कि फ्री बिजली और रेत माफिया है उससे छुटकारा देना। उसके अलावा पर वुमन 18 साल से उम्र जो 18 साल की उम्र की जो ऊपर के जो महिला है उनके लिए 1,000 रुपए हर महीने, ये जो चीजें दी है ना, वो कहीं ना कहीं ऐसे निकल के आ रही है कि जैसे आम आदमी पार्टी की तरफ काफी कुछ मतलब बदला जा रहा है। उसके अलावा राशन, जो वहां पे राशन माफिया है, व्यापारी से जो कर्जा ले, व्यापारियों को जो जरा धमका के पैसा लेते हैं वो माफिया है, उनसे छुटकारा देने का भी एक वादा है, क्योंकि ये भी एक शामिल करना पड़ रहा है।
अभी तक वो भी चल रहा है कि जो व्यापारी धंधा कर रहा है उसको भी अपने एक्स अमाउंट देनी है। तो ये चीजें करने का यही कारण है, क्योंकि आम आदमी पार्टी एक्सेप्ट हो रही है। अभी विपक्ष में पहली बार बैठी थी लास्ट ईयर, इस बार सरकार बनाने का दावा है, आम आदमी पार्टी सरकार भी बना लेगी वहां पे। इसलिए ऐसा नहीं है, क्योंकि जो खेडूतों का आंदोलन हुआ था उसका काफी बेनिफिट ये भी है कि वो घूम फिर के आम आदमी पार्टी की सर है। जलपा जी। जी जेके जी आपकी ओर आना चाहूंगी। अगर पंजाब के किसानों की बात करें तो पंजाब की किसानों की नाराजगी देखी गई थी। वहां किसान आंदोलन की बात करें तो किसान आंदोलन के वहां से वापसी के बाद पंजाब में भी वहां के स्थानीय मुद्दों को लेकर रेल रोको आंदोलन भी हमने देखा, और उसके बाद भी देखा कि चन्नी की किसान संगठनों के साथ मीटिंग हुई, और उसके बाद चन्नी जो है उन्होंने ये सारी घोषणाएं की। क्या लगता है इन सबसे किसानों की जो नाराजगी है पंजाब कांग्रेस सरकार के प्रति वो क्या दूर हो पाएगी? नहीं जलपा जी, मैं कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं कर रहा, लेकिन किसानों की जो बात होती है तब अब किसान ऐसे नहीं रहे कि जो समझ नहीं रहे हैं कि आज जी तक जो चल रहा था कि देश हित के लिए जो बात करेगा वही, किसान हित के लिए जो बात करेगा वही देश पे राज करेगा। लेकिन आज का किसान अब समझ गया है कि सभी पॉलिटिकल पार्टियां देश के लिए और किसान के लिए अच्छी अच्छी बात तो करते हैं, लेकिन अब किसान समझ के चलेगा कि जो किसान हित के लिए काम करेगा वही देश पे राज करेगा। इसी वजह से जिस तरह से ये सब पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा चल रहा है, कोई बोल रहा है कि कांग्रेस, तो अभी किसान आंदोलन की बात चल रही थी तो किसान आंदोलन से दूसरी मांग अभी पेंडिंग पड़ी है जलपा जी, एमएसपी गारंटी। तो एमएसपी गारंटी की जब बात चलती है तब एमएसपी गारंटी माननीय मोदी साहब जब मुख्यमंत्री थे तभी कांग्रेस को ही कहा था कि एमएसपी गारंटी कीजिए, लेकिन कहीं न कहीं किसानों को ये भी मुद्दा दिख रहा है। दूसरी बात रही तो जो आपकी, तो आप आम आदमी पार्टी जिस तरह से बात कर रही है तो अभी पंजाब हरियाणा पूरे देश के किसान एक ही है और सभी किसानों की सोच आजकल जलपा जी एक ही हुई है। जी तो जो आम आदमी पार्टी का जो पराली वाला मुद्दा था, केजरीवाल जी पूरे देश में ढंढेरा पीट रहे थे कि हरियाणा के किसान पराली जलाते हैं और पूरी दिल्ली में पॉल्यूशन घुमाते हैं, वो किसान बात नहीं भूलेंगे। आज का किसान ऐसा नहीं रहा कि पहले ऐसा था। तो अभी तो ये चीज हो गई कि तीनों पार्टियां एक दूसरे असमंजस में है, जिसको किसान चाहेगा इसको किंग बनाएगा। आज के वक्त में 2022 में जहां जहां चुनाव आ रहा है, पंजाब एक की का बात नहीं है, लेकिन सभी जगह जी किंग मेकर किसान ही रहेगा। लेकिन तीन पार्टियां, अभी मान लो कि बीजेपी एमएसपी गारंटी की बात कर रहे थे लेकिन अभी नहीं दिया। C250 की बात की थी 2014 में तो बीजेपी ने जी नहीं दिया। 3 काले कानून लाए, इसको आंदोलन करके हटाना पड़ा। दूसरी ओर कांग्रेस की देख लो तो एमएसपी गारंटी कांग्रेस ने नहीं दी, बाद में बीजेपी ने वायदा किया। और पराली में भी केजरीवाल जी ने बहुत से किसानों को दंड वसूल किया था। तो इसमें ये सब पॉलिटिकल पार्टियां और सर्वे जो भी कहे, लेकिन किसान अब देखेगा कि चुनाव के बाद कोई पॉलिटिकल पार्टी दे के ना दे, इसके पहले किसान के लिए कौन सी पार्टी काम करेगी, इसके पीछे को किसान जाएंगे। जलपा जी। जी बिल्कुल। अक्षय जी आपकी ओर आना चाहूंगी। जो हम आज चर्चा कर रहे हैं कि चन्नी जी द्वारा एक प्रयास किया गया है, क्योंकि पंजाब में हमने देखा था कि वहां के स्थानीय मुद्दों और कुछ चुनावी वादे पहले किए गए थे जो पूरे नहीं किए गए कांग्रेस सरकार द्वारा, यानी उन्हीं सारे मुद्दों को लेके हुए एक आंदोलन चला, जिसके बाद चन्नी जी ने कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल करते हुए 2 लाख रुपए तक के कर्ज माफी की बात कर ली, स्मारक बनाने की बात कर ली। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि क्या ये किसानों की जो समस्या है उसे दूर कर पाएगा या फिर उनकी नाराजगी हटा पाएगा? ये जलपा जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। और जहाँ तक बात है कि डैमेज कंट्रोल करने की चन्नी जी द्वारा, देखिए वो विषय नहीं है किसानों का। कहीं ना कहीं जो जेके पटेल जी ने जो बात की है, मैं उस बात से सहमत हूँ, क्योंकि आज देखिए क्या करती है राजनीतिक पार्टियां, धर्म में, जाति में किसानों को बांटने का काम करती हैं। आज इन राजनीतिक पार्टियों को समझ में आने लग गया कि अगर आप किसान की बात करोगे, किसान के काम करोगे,
तभी आप सत्ता में बैठे रह सकते हो। दूसरी तरफ जी अपने अपने देश में लगभग 80% लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली कृषि से जुड़े हैं। आज वो जो जैसे आंदोलन चला 1 साल तक पूरे देश में जागरूकता फैली कि कृषि के क्षेत्र में क्या क्या हो रहा है, लोगों को बताया गया, लोगों को समझाया गया। और आज लोगों में इतनी जागरूकता है, अपनी जाति अपने धर्म के मुद्दों को एक साइड रख के अपने जो मौलिक अधिकार जो किसानों को मिलने चाहिए, जो उनके अधिकार मूलभूत आवश्यकताएं जो उनकी हैं वो उनको जो मिलनी चाहिए, उनकी बात आज किसान करने लग गया। तो पंजाब में भी निश्चित तौर पे इस बात का फर्क पड़ेगा, जो किसानों के लिए काम करेगा। क्योंकि हम बात करें 40 जत्थेबंदियों में से 32 जत्थेबंदियां किसान की थी, किसानों की पंजाब से थी इस आंदोलन में। तो पंजाब तो वैसे ही फर्टाइल हो चुका है, मतलब जागरूक हो चुका है इस बात के लिए कि किसानों के लिए क्या चीज क्या ठीक क्या गलत हो रहा है। तो इसलिए उन सरकारों की प्राथमिकता बन गई है, और हमारा भी उद्देश्य यही है कि किसान प्राथमिकता हो, चाहे पंजाब की सरकार हो, चाहे हरियाणा की सरकार हो, चाहे पूरे देश की जी सरकार हो। क्योंकि लगभग 80% लोग इससे जुड़े। ये एक ऐसा सेक्टर है जो देश में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। जब कोरोना के टाइम पे जीडीपी हमारी गिर रही थी, तो इस जीडीपी को कंधा देने का काम भी किसानों ने किया था। ये बात इन राजनीतिक पार्टियों को समझ में आने लगी, और जाति धर्म के मुद्दों को छोड़ के अपने मुद्दों पर, अपने जो हमारी बेसिक नीड्स है उनके मुद्दों जी पर किसान एकजुट होना शुरू हो गया। निश्चित तौर पे एक समय ऐसा भी आएगा कि जो मतलब व्यवस्था परिवर्तन करने का काम भी इस देश में किसान ही करेगा। जी जयवंत जी आपकी ओर लौटना चाहूंगी। अगर पंजाब के चुनाव की अगर हम बात करते हैं तो हमें पता है कि तीन कृषि कानूनों की वापसी शायद किस लिए की गई, उत्तर प्रदेश की हो या फिर पंजाब के इलेक्शन भी इसमें मायने रखते हैं। दूसरी ओर अगर चरणजीत सिंह चन्नी की बात करें तो उन्होंने भी जो डैमेज कंट्रोल करने का काम किया है। अगर हम केजरीवाल की भी बातें वहां पर सुने कि जब जब वो पंजाब का दौरा करते हैं एक एक करके कई मुद्दे उठाते हैं जिसमें भी किसानों का जिक्र होता है, क्या लगता है पंजाब में किसानों का रुख किस ओर रहेगा? नहीं, कहना मुश्किल है मुश्किल है, क्योंकि किसान अभी कांग्रेस के विरुद्ध आंदोलन कर रहे हैं। आज चरणजीत सिंह चन्नी ने एक वायदा किया है, तो उससे शायद उनका रुख बदलेगा ऐसा लग रहा है। लेकिन वो आने वाली बात होगी, क्योंकि हर कोई है वो किसानों को लुभाने की बात कर रहे हैं वहां पर। और जहाँ तक बात है कि वो आंदोलन पंजाब से ही शुरू हुआ था, और कांग्रेस जो पूर्व अध्यक्ष है उन्होंने तो पब्लिकली कहा था कि यदि अमरिंदर सिंह ने ये जो आंदोलन है उसको दिल्ली ना मोड़ दिया होता, तो वो कांग्रेस का ही गले की फांस बनने वाला था, ऐसा उन्होंने कहा था। जी अभी तो ये अमरिंदर सिंह बीजेपी के साथ हो गए तो बीजेपी उनके विरुद्ध कुछ नहीं बोलेगी, लेकिन ये एक सुनील जाखड़ ने कहा था। तो ये एक बात है। और दूसरी बात, जैसे मैंने कहा कि चरणजीत सिंह चन्नी ने आज जो ऐलान किया है, घोषणा की है, उसके कारण हो सकता है कि किसान अभी मन बदले अभी, क्योंकि आखिरकार जो आंदोलन है उसको राहुल गांधी ने सपोर्ट किया था, जो दिल्ली में भी हुआ था। तो जी पूरे चांसेस है कि वो कांग्रेस की ओर मुड़ सकते हैं। जी जी बिल्कुल। नितिन जी आपकी ओर यहाँ पर आना चाहूंगी। लुधियाना बम विस्फोट को एक चुनावी साजिश करार देते हुए केजरीवाल ने ये कहा कि पंजाब का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने ये सवाल किया कि हर बार चुनावों के समय में ही धमाके और बेअदबियां क्यों होती है। उन्होंने आगे ये भी बताया कि गत विधानसभा चुनाव के समय भी मंडी मोड़ में बस मतलब बम धमाका हुआ था और बरगाड़ी में श्री ग्रंथ साहिब की बेअदबी हुई थी, लेकिन 5 वर्ष गुजर जाने के बाद भी किसी दोषी को सजा नहीं दी गई। और फिर से जब चुनाव करीब है तो इस तरीके का माहौल बन रहा है। लगता है नितिन जी हमारे साथ से डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। वासुदेव जी आपकी ओर आना चाहूंगी। क्या लगता है पंजाब में चुनाव जब भी नजदीक आते हैं कुछ ना कुछ वहां पर राजनीतिक हलचल तो होती है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की धार्मिक मतलब भावना है उसे भी ठेस पहुंचाने का काम किया जाता है, या तो फिर माहौल बिगाड़ने का काम किया जाता है। फिर हम देखते भी है कि हर पार्टी एक दूसरे के ऊपर ठोकती है। कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो बीजेपी की ओर इशारा करते हुए बोलती है कि ये कुछ चुनावी साजिश है हमें बदनाम करने की। केजरीवाल की बात करें तो वो कांग्रेस के ऊपर डालते नजर आते हैं। अभी तो कांग्रेस की सरकार है, और जो ये तो वादा करने की बात नहीं है, वो प्रत्यक्ष काम उसने शुरू कर दिया है।
इसलिए कांग्रेस का जो माहौल है वहां पर वो अच्छा होता जा रहा है। रही बात केजरीवाल के साथ, मैंने दो चीज पहले भी बताई थी। तो उन्होंने जी पंजाब में महिलाओं के लिए जो सारी जो सरकारी जो व्यवस्थाएं हैं ट्रैवल करने की, वो फ्री कर दी है। जो केजरीवाल जो स्टेप्स लेते हैं दिल्ली में या तो बताते हैं, पंजाब में सारी चीजें उन्होंने वहां पर लागू कर दी और काम शुरू हो गया है। इसलिए ये जो मुख्यमंत्री अभी कांग्रेस के जो आए हैं, चरणजीत सिंह, ये जो काम कर रहे हैं ना अभी, ये अपनी सरकार फिर से बने इसके लिए जो जो आवश्यक चीजें हैं, इनके जो हरीफ है, इनकी जो स्थिति है, इनसे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। रहे वहां बीजेपी और अकालियों की स्थिति तो ऐसी है कि एक आध दो सीट भी मिल जाए, वहां इनका सफाया हो गया है। इसलिए अब पंजाब में जो हरीफाई दोनों आप और कांग्रेस की ही बची जी है, जैसे लास्ट टाइम था वही है। और केजरीवाल को ये जो मुख्यमंत्री बदल जाने के बाद, क्योंकि अमरिंदर सिंह है, ये पहले तो थे कांग्रेस में, फिर गए थे अकाली में शायद, और फिर कांग्रेस में आए और मुख्यमंत्री बने हैं। इसलिए इसको बी टीम लोग मानते ही थे और कांग्रेस का वहां पर डाउनफॉल शुरू हो गया था, इसलिए उसको बदला गया है। और इनकी बी टीम साबित हो गई, क्योंकि सबसे पहले वो अमित शाह को मिले थे। इसलिए पंजाब में अपनी अच्छी स्थिति बने, इसलिए जो अब मुख्यमंत्री खुद जो प्रयास करे, किसानों के संगठनों में बारे में भी ऐसा ही है कि 32 जो संगठन है, ये पॉलिटिकली सब इंडिपेंडेंट है, किसानों के काम के लिए सब साथ में आते हैं, लेकिन पॉलिटिकली इंडिपेंडेंट है। इसलिए किसानों का सबसे ज्यादा वो काम करेगा, इनके साथ वो चलेंगे। तो अब किसानों जी का काम करने की गुंजाइश तो कांग्रेस की सरकार है, इसलिए इनके पास ही बची है, बाकी तो वायदे होंगे ना। तो कांग्रेस ने इसलिए उन्होंने ये जो अभी बिजली वाला है, फिर वो डेप्थ वाला है, ये सारे स्टेप है जो जी किसानों की जो मांग है, एमएसपी वाली है शायद, उसमें भी ये कर लेंगे। इसलिए किसानों के इनके जो सपोर्ट मिलने वाली है वो शायद मिल जाएगी। पहले आंदोलन के समय पर भी इनका जो स्टैंड कांग्रेस का रहा था वो पॉजिटिव ही था, और उन्होंने बड़ी होशियारी से डाइवर्ट कर दिया दिल्ली की ओर। लेकिन कांग्रेस अच्छी स्थिति में है, भाजपा और अकाली दल का सफाया है। आप और कांग्रेस में मुझे लगता है कि वो टकराव रहेगा, लेकिन कांग्रेस अभी तो आगे चल रही है, अगले चरण में जो होगा। पर निश्चित रूप से ऐसा कहा नहीं जा सकता कि पंजाब में कौन सत्ता पर आएगा, ये लिक्विड है ऐसा लग रहा है। जी, बिल्कुल। नितिन जी आपकी ओर लौटना चाहेंगे यहाँ पर लुधियाना बम विस्फोट की बात करें या तो फिर हम बात कर ले बेअदबी का जो हमने मामला देखा था। केजरीवाल ने ये आक्षेप किया है कि हर बार चुनाव से पहले ही इस तरीके की घटनाएं क्यों घटित होती है? नहीं जलपा जी, ये बात सही है, क्योंकि आप हम आखिरी 5 साल से ऐसा देख रहे हैं कि जब जब देश में चुनाव आता है और बीजेपी कहीं पीछे लगती है उसको कि हमारा जन समर्थन नहीं है, लेकिन पंजाब में उसका वजूद भी नहीं है। उन्होंने अमरिंदर के साथ मिलके कुछ दावा कर रहे करेंगे और अमरिंदर सिंह को कुछ सपोर्ट करके करेंगे, लेकिन ये इस बार मुमकिन नहीं हो पाएगा। इसीलिए क्योंकि अमरिंदर सिंह लास्ट टाइम जब इलेक्शन लड़े थे तब ये आम आदमी पार्टी उन्होंने कड़ी टक्कर दी थी, और उस टाइम पे जनता को अमरिंदर सिंह ने ये बताया था कि मैं यहाँ का इस बार मेरा लास्ट चुनाव है, इसके बाद मैं नहीं लड़ूंगा, और मैं राजा रजवाड़ा खानदान से हूं, तो आप मुझे एक बार सीएम बना दीजिए, बस यही भी। और ये चीज पंजाब की जनता ने एक्सेप्ट करके उनको सरकार में लाए थे। लेकिन इस बार ये परिस्थिति नहीं है, ना अमरिंदर सिंह का वादा है, ना अमरिंदर सिंह अभी कांग्रेस में है, और वो खुद की अलग पार्टी बना के बैठे। तो कहीं ना कहीं भाजपा इसमें अपना एक वजूद तैयार करने के लिए काफी खलबली कर रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी कड़ी टक्कर ले रही है। हाँ, कांग्रेस से हमारा कड़ा मुकाबला है, लेकिन जलपा जी मैं एक चीज बताऊंगा कि एक ही पटरी पे दो ट्रेन आमने सामने जब चलती है ना, तो एक होती है बहुत बड़ी, एकदम पुरानी ढीली ढाली, मतलब पुरानी पद्धति से चलती है, और दूसरी जो ट्रेन होती है ना, जो एकदम लेटेस्ट, युवा, यंग, एग्रेसिव मोड में चलती है, जिसके पास एकदम अच्छी आइडियोलॉजी होती है, वो चलती है। और दोनों के बीच में जब टकराव होता है ना, तो आइडियोलॉजी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से सज्ज होता है ना, वो जीतता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी उसमें जीतेगी। और इसीलिए क्योंकि जो खेडूतों के लिए जो भी बता रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी तो करके ही देंगी।
50,000 का मुआवजा दिल्ली में दिया है, पंजाब में कभी दिया? अभी उनको खेडूत याद आ रहा है, उन्होंने नहीं दिया है। अभी मैं वही बता रहा हूँ कि वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल, वर्ल्ड क्लास जब बनाने की बात कर, वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाने की बात कर रहे हैं, वो अरविंद जी बात कर रहे हैं। अब तक इनका शासन था, अब तक क्यों नहीं किया इन्होंने? इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी बहुत मतलब मुकाबला है कांग्रेस के, लेकिन आम आदमी पार्टी ही सरकार बनाएगी। जी बिल्कुल। जी जेके जी आपकी ओर आना चाहूंगी। यहाँ पर अगर हम पंजाब की बात कर रहे हैं, किसानों की बात कर रहे हैं, तो काफी ऐसे मुद्दे हैं जो किसानों के लिए वहां पर एक सिरदर्द बन चुके हैं, लेकिन कोई भी पार्टी हो वो कहीं ना कहीं चुनावी वादों में तो वो शामिल कर देती है सारे उनके समस्या, लेकिन फिर जब पार्टी की सरकार बन जाती है तब कहीं ना कहीं किसानों की वो समस्या जो है वो उसे आवाज नहीं मिल पाती। जी जलपा जी, अभी सभी महानुभावों ने जो बोला वो सही है कि अभी कांग्रेस आगे चल रही है, लेकिन जब लंबी सोच है तो अभी एमएसपी गारंटी वाली बात जो सालों से जी किसान मानते हैं कि हमें सही दाम मिलेगा तो ही हम कभी पग पर होगे, मजबूत होगे। मान लो कि चुनाव से पहले बीजेपी ने एमएसपी गारंटी दे दी तो क्या हो सकता है? अभी जो समीकरण है वो इसमें कांग्रेस आगे है, मान लेते हैं, लेकिन जब जी एमएसपी गारंटी वाली जलपा जी बात आएगी, अगर जिस तरह से रात को नोटबंदी हुई, इसी तरह से जिस तरह से अचानक ही बोल दिया जी कि 3 कानून काले कानून हटा रहे हैं, इसे ही मान लो कि बीजेपी गवर्नमेंट ने एमएसपी गारंटी दे दी तो किसान का रुख कहीं ना कहीं बदल सकता है। इसीलिए हम किसान अभी कुछ बोलना ही नहीं चाहते। क्या मालूम कौन कब क्या देगा? जो देगा इसकी जय जय नहीं देगा, इसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि अब किसानों ने तय कर लिया है कि जो हमारी बात ना सुने इसको हटाओ। जिसको आना है वो सत्ता में आए, लेकिन आने के बाद इसको डर होना चाहिए कि अगर मैं किसानों के लिए काम नहीं करूंगा तो मेरे को जाना निश्चित है। जी जलपा जी। जी जी बिल्कुल। आपकी ओर आना चाहूंगी यहाँ पर। अक्षय जी क्या कहना चाहोगे? जब पंजाब किसानों की बात करते हैं तो मुद्दे काफी आते हैं। पहले भी हमने देखा था कहीं ना कहीं वो परेशान थे, चाहे काठे कनेक्शन की बात कर ले या तो फिर कर्ज माफी का जो वादा पहले किया गया था, जो मतलब काफी दिनों से पेंडिंग चला जा रहा था, सालों से ना, उसे भी मतलब नजरअंदाज कर दिया गया। लेकिन ठीक है, चुनाव आ रहे हैं और किसानों ने फिर से एक आंदोलन वहां पर भी किया, इसीलिए कहीं ना कहीं सरकार को लगा कि अगर अभी से नहीं रोका गया तो फिर ये मुद्दा काफी बड़ा बन जाएगा। लेकिन अनाउंसमेंट तो हो गई है, लेकिन क्या इसका अमलीकरण होगा? देखिए, इसका अमलीकरण होगा या नहीं होगा उसकी चिंता कांग्रेस करे। हमारा काम है प्रोटेस्ट करना, हमारा काम है किसानों तक और आखिरी पंक्ति में खड़े उस गरीब आदमी तक वो व्यवस्था बने इस देश में, वो पंजाब में वो सहूलियत उस आदमी को मिले, तो उसके लिए हम प्रयासरत हैं। अगर वो नहीं करेंगे ऐसा तो निश्चित तौर पर उनको डेंट लगेगा, चुनावी डेंट लगेगा, और अगर करेंगे तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद होगा किसानों के लिए। लेकिन ये बात निश्चित तौर पर तय है जलपा जी, जो किसान के काम वहां पे करेगा, पंजाब ही नहीं पूरे देश में, क्योंकि 80% जैसा मैंने पहले भी कहा, आज जी लोग जानने लग गए हैं कि जाति धर्म की अफीम तटा के वोट नहीं मिलेंगे। उनके जो मूलभूत मुद्दे हैं उनके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा, तभी जाके इनको वोट मिलेंगे। तो राजनीतिक पार्टियां वो चीजें समझ भी रही है, इसलिए सब किसान किसान की बातें कर रही है। और हमारा संघर्ष तो, जैसे राजनीतिक पार्टियों की बात करूं, कांग्रेस की बात करूं, सेंटर में 2006-7 में रिपोर्ट आ गई थी ना जी। 2006-7 में तो कांग्रेस की सरकार थी, उस समय कांग्रेस ने भी हमारी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू नहीं किया। फिर बीजेपी की सरकार आई, ये भी बड़े बड़े ढिंढोरे पीटते थे, इन्होंने लागू नहीं किया। किसानों के साथ तो कोई भी राजनीतिक पार्टियों हमेशा छल करने का काम किया, लेकिन अब किसान इतना भोला भाला नहीं रहा है। अब किसान की तीसरा नेत्र खुल गया है, भोले भाले किसान का, और निश्चित तौर पे इनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेगा, जो किसान को छलने का काम करेगा। जी बिल्कुल। जयवंत जी यहाँ पर आपकी ओर लौटना चाहूंगी। जब हम पंजाब इलेक्शन की बात करते हैं तब मुद्दा ये भी आता है, अगर पिछले बार के गणित की ओर जाए तो चलो भाजपा की तो काफी कम सीटें मान लो, आम आदमी पार्टी जो सेकंड लीड पर थी, कांग्रेस जिसे जीत मिली थी। लेकिन अभी की बात करें तो अभी शायद सिनारियो पिछले बार की
के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो कुछ अलग है। अब ऐसा है कि जो जीत का सेहरा पहनाया गया था वो कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो कि अलग पार्टी लेकर खड़े हो गए हैं, और वो कई बार बोल चुके हैं कि कांग्रेस के कई बड़े नेता है जो मेरे संपर्क में है। और उसके अलावा अगर हम अब बात करें आम आदमी पार्टी की, केजरीवाल हालांकि दौरा कर रहे हैं, पंजाब के लोगों के प्रति उनकी जो संवेदनाएं है वो भी बता रहे हैं। या तो फिर पंजाब में उनकी सरकार बनेगी तो क्या क्या उन्हें लाभ देगा, महिलाओं को 1,000 रुपए देने की बात हो, या तो फिर मुफ्त बिजली का वायदा हो, या काफी सारे ऐसे वादे जो उन्होंने कहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बेरोजगार कोई नहीं रहेगा। और सामने भाजपा को देखें तो भाजपा अभी कहीं ना कहीं वेट एंड वॉच की स्थिति में नजर आ रही है, क्योंकि भाजपा का कोई खुल के स्टेटमेंट अभी तक सामने नहीं आया, लेकिन लग रहा है कि शायद अनाउंसमेंट करेंगे तो कुछ मतलब डटकर हो सकती है वहां पर। नहीं, बीजेपी के लिए प्रायोरिटी में ही नहीं है ना। उनके लिए प्रायोरिटी उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश का गढ़ है जी वो बचा के रखना, क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है सीटों के हिसाब से, चाहे वो राज्यसभा के लिए देख ले या लोकसभा के लिए देख ले। और पंजाब में उनकी स्थिति भी अच्छी नहीं है, तो कौन अपयश लेना चाहेगा, इसलिए कोई भी वहां पर दौरा भी नहीं कर रहा है और चुनावी रैली भी नहीं संबोधित कर रहा है। तो ये एक इससे साफ दिखता है। और कांग्रेस के नेता जो है, जो स्टार प्रचारक माने जाते हैं बीजेपी के वो भी पंजाब में नहीं जा रहे, तो उससे भी इसका अर्थ साफ है कि वो भी दूर रह रहे कि क्या अगर गलती हो गई जी बोलने में कुछ और बीजेपी को फायदा हो गया। हालांकि वो ऐसे ही बोल रहे हैं, लेकिन पंजाब में उसका असर नहीं दिखता है, क्योंकि पंजाब में हिंदुत्व खास करके चलता नहीं है वहां पर। ये देखा गया है। तो क्योंकि वहां पर सिख कम्युनिटी ज्यादा है, तो इस हिसाब से आपने जो कहा कि बीजेपी अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है, तो वो वेट एंड वॉच की स्थिति में रहेगी। अभी तक अमरिंदर सिंह के साथ उन्होंने सीट का बंटवारा भी फाइनल नहीं किया है, सिर्फ जी गठबंधन की बात की है। और अमरिंदर सिंह जो दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस के विधायक उनके संपर्क में है, हो सकता है होंगे, लेकिन अभी जो बंगाल का चुनाव हुआ है उसके हिसाब से वो भी एक अनुभव सामने आया कि हर बार ऐसा नहीं होता है कि जो सामने वाले खेमे से आप अपनी ओर विधायक ले आते हो तो उसका फायदा ही फायदा होगा, क्योंकि वो कटु अनुभव भी जी बीजेपी को भी हो चुका है। जो जो गोली वो दूसरे लोगों को खिलाती थी, उनको वही गोली ममता बनर्जी ने उनको खिला दी, कि जो विधायक वहां से आए थे वो विधायक वापस जाने लगे। तो ये भी एक संभावना है कि ये फॉर्मूला भी काम नहीं कर सकता है, क्योंकि कार्यकर्ता भी निराश होते हैं और जनता भी जानती है कि ऐसे जो पक्षपलटू आते हैं दल बदलू, तो उससे कोई जी वो तो अपनी संभावना और सत्ता को देखकर अपने फायदे के लिए आते हैं। उनका कोई ऐसा वो नहीं होता है। तो ये भी स्थिति है। आम आदमी पार्टी की स्थिति ये है कि वहां पर भगवंत सिंह मान जो है, पहले वो जी स्टैंड अप कॉमेडियन भी रह चुके हैं, और आपके लिए एक अच्छा, क्योंकि पहली बार में वो चुन के आ गए थे, तो उनके जो बीच में असंतोष उनका भी सामने आया था और पार्टी की गतिविधियों में वो भाग नहीं ले रहे थे। तो उनका भी एक वो है कि ऐसी संभावना भी एक है कि यदि आप वहां पर सरकार में आ जाती है, तो बट नेचुरल है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली से शिफ्ट होकर पंजाब में मुख्यमंत्री बन जाएंगे, क्योंकि दिल्ली में उनके पास आधा अधूरा राज्य है और पंजाब एक फुल फ्लेज में प्रांत कहा जा सकता है, क्योंकि वहां पर पूरी पूरी सत्ता मुख्यमंत्री के पास है। जी दूसरा, पंजाब समृद्ध राज्य भी है, तो उनको आगे जाके और भी जो राजकीय राजनीतिक गतिविधि करनी है, उनकी पार्टी को आगे लेके जाना है, तो उसके लिए उनको वहां पर अच्छा रहेगा कि वो वहां मुख्यमंत्री बन जाए। तो इस हिसाब से भी आप देखेंगे तो एबीपी और सी वोटर सर्वे में अरविंद केजरीवाल का नाम है, भगवंत सिंह मान का नाम नहीं है। जी तो ये भी एक प्रोजेक्शन क्यों किया जा रहा है अरविंद केजरीवाल को। तो भगवत सिंह मान जो है वो इसको भगवंत मान वो एक देख रहे हैं कि मेरे लिए क्या हो रहा है, क्योंकि उनके लिए नारे भी लग रहे हैं। तो एक आपकी बात ये हो गई, और कांग्रेस की बात जहां तक मैंने पहले भी बताया कि जी उनके लिए एक नवजोत सिंह सिद्धू को संभालना होगा, कि उनको यदि जी संभाल लिया और टिकट बंटवारे में कोई गलती नहीं हुई,
तो क्योंकि पूरा विपक्ष बटा हुआ है, शिरोमणि अकाली दल और बीएसपी का जी गठबंधन है, लेकिन उनके लिए भी एक चुनौती है, क्योंकि अपने बलबूते पर कभी भी सरकार नहीं बनाई तो बीजेपी के साथ ही बनाई, और बीजेपी अभी उनके साथ नहीं है, क्योंकि उन्होंने ही उनका साथ छोड़ा है। तो ये स्थिति आज की तारीख में फिर से कहूंगा कि कांग्रेस के पक्ष में जाती है। जी बिल्कुल। नितिन जी आपकी ओर आना चाहूंगी। वहां पर अगर पंजाब की बात करें तो जो बंगाल में स्थिति देखी गई, या तो फिर कई राज्यों में हम देखते हैं कि चुनाव से पहले भी कहीं खून खराबा होता है। अगर एमएलए जय किशन सिंह रोडी की बात करें, आपके एमएलए, उनके ऊपर भी हमला किया गया, तो क्या पंजाब में भी अब राजनीति इस हद तक गिरेगी? ये आपकी बात सही है। ये लोग इस तरह से कर रहे हैं काम, क्योंकि डर की राजनीति कराते हैं, डराते हैं। फिर ईडी आईडी इनकम टैक्स उसकी रेड भी डलवाएंगे, उसके लिए भी तैयार रहना है कि भाई आप ये सब भी होगा, क्योंकि आफ्टर इनको किसी भी हाल में जीतना है। अभी यहाँ पे क्या है कि बीजेपी का इतना वजूद नहीं है, फिर भी वो वहां पे अमरिंदर सिंह को आगे करके काम कर रही है। लेकिन उनको ज्यादा फोकस यूपी में है, लेकिन कांग्रेस जो है उसके भी लिए कोई मतलब इतना जी तैयार नहीं है। इसीलिए आम आदमी पार्टी जनता के बीच में जा रही है, और ये जो सारा काम कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी कहीं ना कहीं अमरिंदर सिंह को आगे करके, और खेडूतों के लिए जो हुए थे आंदोलन, और उसका पूरा बेनिफिट उनको उठाना है। और इसीलिए वो कहीं ना कहीं ये जो 3 कायदे वापस ले लिए, जो संसद में पारित कर दिए, वो इसीलिए ही किए कि उनको कहीं ना कहीं पंजाब में कुछ फायदा हो, यूपी में फायदा हो। और इसीलिए पर जनता मान गई है, क्योंकि ये जो वादा करते थे ना, मैं देश नहीं बेचने दूंगा, और उसके बाद जो हालत जी कर दी, हर चीज दी है, वो यहाँ पे सबको मालूम है। और पंजाब की जनता जो है ना, पढ़ी लिखी है। देहात में भी जो लोग हैं उनको भी, वो भी पढ़े लिखे हैं, तो वो यहाँ पे हिंदू मुसलमान ये पंथ वो पंथ में नहीं आते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई वाली बात जो होती है ना, और जो सही बात है ना, उस पर जी भरोसा करते हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस बार ये भाजपा और कांग्रेस का कुछ भी वहां पे करे, वो नहीं चलेगा। चलबा जी। जी आपकी और वासुदेव जी आना चाहूंगी। यहाँ पर प्रश्न ये भी है कि चलो कांग्रेस जो है अभिमान लेके कहीं ना कहीं किसानों की और जो नाराजगी थी उसका भी डैमेज कंट्रोल करने का प्रयास कर दिया गया है, लेकिन आने वाले चुनाव के बाद में मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये भी अहम रखता है, क्योंकि पहले देखा गया था कि शायद कैप्टन अमरिंदर सिंह, शायद उनसे कुछ नाराजगी चल रही थी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उन्हें कांग्रेस को लगा कि सत्ता गिर जाए, उससे अच्छा तो हम परिवर्तन ला देते हैं। फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह के बदले उन्होंने फैसला लिया, क्योंकि हर पार्टी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ऐलान कर चुकी थी कि अब हम पहला जो सीएम है, दलित सीएम, वो हमारी पार्टी देगी अगर चुनाव में हम जीतेंगे। लेकिन कांग्रेस ने मास्टर स्ट्रोक खेला, उन्होंने पहले ही परिवर्तन में दे दिया। लेकिन क्या सीएम चन्नी कंटिन्यू रहेंगे या फिर कोई और चेहरा देखने को मिलेगा? नहीं, अभी तो इनका चेहरा उभर कर आ रहा है, और जो टेक्निक वो डेवलप कर रहे हैं, लोगों के जो काम कर रहे हैं, तो बाकी सभी पार्टियों को, पार्टी जो वादा कर रही है वो प्रत्यक्ष में देने की वो कोशिश कर रहे हैं। इसलिए इनका नाम तो आगे आगे ही जाएगा, यदि अगले चरण में वही मुख्यमंत्री रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। कांग्रेस डिक्लेयर तो करती नहीं है, इनकी पॉलिसी नहीं है। रही बात जी बीजेपी, अकाली और इनकी अमरिंदर सिंह की, तो ये तीनों में गड़बड़ कहाँ पर, तीनों एक साथ नहीं आ सकते हैं, ये इनके लिए तकलीफ है। क्योंकि अकाली जी वाले अमरिंदर सिंह को वो पसंद नहीं करते हैं, इसलिए इनके लिए भी ये है समस्या। और बीजेपी को तो वहां प्रत्याशी मिलना भी बहुत दिक्कत वाली बात है। इसलिए यदि एमएसपी की घोषणा दिल्ली में हो जाती है, फिर भी बीजेपी के लिए पंजाब में तो कोई ऐसे फायदा नहीं है। बाकी जो स्टेट है, उत्तराखंड है, यूपी है, वहां पर वो एमएसपी वाली बात कर देते हैं तो उनको फायदा रहेगा, लेकिन पंजाब में फायदा तो उसको कोई लाभकारी होगा ऐसा नहीं। जी बिल्कुल। जेके जी आपकी ओर आना चाहूंगी। जैसे हमने पहले देखा था कि किसान संगठन की महापंचायत होती थी यूपी में, वहां पर ऐलान किया जाता था कि चाहे कुछ भी हो जाए बीजेपी को वोट की चोट दो।
हालांकि 3 कृषि कानूनों की वापसी हो गई है, कुछ मांगे थी उसके लिए भी एक पत्र जारी किया है, ठीक है, पूरी करनी अभी पेंडिंग है। तो क्या पंजाब में भी ये फॉर्मूला पर चलेगी? और कहीं ऐसी भी बात सामने आई थी जब ये किसान आंदोलन चल रहा था कि कहीं ना कहीं अब किसानों को अब आगे आना होगा राजनीति में, ताकि किसानों की आवाज कोई उठा पाए। नहीं तो राजनीतिक जो नेता जो नहीं जानते कि किसानी क्या है, या जिन्होंने कभी खेत में काम भी नहीं किया, वो लोग समझते हैं कि सिर्फ इन्हें एक लॉलीपॉप दे दो और उसके बाद कुछ नहीं करोगे तो चलेगा। तो उस और भी बात की गई थी कि कहीं ना कहीं किसान संगठन में से भी कई मतलब नेताओं को अब मतलब आगे आना होगा, राजनीति में उतरना होगा। तो क्या पंजाब में कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है? नहीं जल्पा जी, इसमें यह है कि मान लो कि कोई बोलता है कि जिसको राजनीति का शौक है वो लोग बोलते हैं कि गंदगी में खुद को उतरना चाहिए, लेकिन हम किसान हैं, ये प्लम्बर की जरूरत है तो हम प्लम्बर बदल देंगे। मान लो कि गटर जी में गंदगी है, पॉलिटिकल गटर में गंदगी है, तो हम गंदगी निकालने के लिए हम खुद नहीं उतरेंगे। बहुत से लोगों को जिसको इंटरेस्ट है वो बोलेंगे कि गंदगी में उतरना पड़ेगा, लेकिन हम तो ये बोल रहे हैं कि मान लो कि कोई एक राजनीति में गंदगी है और हमारे लिए अच्छी काम नहीं कर रहा है, इसको ही बदल दो। जरूरत नहीं है कि हमें गंदगी में खुद को उतरना पड़े। और रही बात जो जी सभी महानुभाव ने जो बोली, इसके पीछे हम लंबा सोचेंगे, हम किसान क्या सोचेंगे इस पे ही समझ लो कि जब पश्चिम बंगाल में किसानों की बात नहीं सुनी तो बीजेपी को मालूम हो गया ममता बनर्जी जीत गई, तो इसका मतलब ये है कि किसानों का खौफ रहने के बावजूद बीजेपी कभी नहीं जीत पाएगी। दूसरी बात कि यूपी में लखीमपुर खीरी वाली बात अभी भूल नहीं सकते। जी केंद्रीय गृह मंत्री को अभी बीजेपी ने सस्पेंड नहीं किया, वो भी पंजाब में भी लागू होगी, क्योंकि देश के किसान आज एकजुट होके सभी की सोच रहा है। तो अभी लखीमपुर खीरी वाली बात भी बीजेपी को परेशान करेगी। तो मान लो कि यूपी में और सभी जगह पे 2022 की जहां जहां चुनाव आ रहा है जल्पा जी, वहां बीजेपी जी को ऐसा लगेगा कि हम पश्चिम बंगाल के जैसे हार जाएंगे। तो बीजेपी का एक तरीका रहा है कि रात को कोई भी डिसीजन ले सकता है। पंजाब में जी या तो पश्चिम बंगाल में फायदा होगा कि नहीं होगा, लेकिन राजकीय समीकरण बदल सकते हैं। फिलहाल अभी कर्ज माफ कर दिया है तो कांग्रेस आगे है, लेकिन आगे के वक्त में सेंट्रल गवर्नमेंट कोई नया चीज नहीं लाएगा, इसकी तो कोई मतलब ही नहीं। लाएगा, क्योंकि जब भी हम बोलते हैं गुजरात में कि शांत पानी बहुत ऊंडा होता है, तो अभी बीजेपी फिलहाल जी कुछ नहीं बोल रही, तो हमें ऐसा लग रहा है कि जी एमएसपी गारंटी लाएंगे और किसानों के लिए बहुत अच्छे तोहफे लेके आएंगे, क्योंकि वो सत्ता छोड़ना नहीं चाहती। जी जी जलपा जी। जी बिल्कुल। अक्षय जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। सवाल मेरा वही रहेगा क्योंकि किसान जब आंदोलन चल रहा था तब कई बार देखा गया था, पूछा गया कि राजनीति में वादे होते हैं किसानों के लिए, लेकिन फिर कुछ दिखाई नहीं देता। तब एक खुलकर बात ये भी सामने आई थी कि शायद ऐसा कोई किसान नेता नहीं है मतलब राजनीति में जो किसानों की बात पेश कर सके या जो दबाव बना सके उनकी पार्टी में कि नहीं ये चीजें हैं और ये वादे हैं, ये तो पहले पूरे होने चाहिए, या फिर वो खुद समझ पाए कि किसानों की समस्या क्या है। तो क्या आने वाले चुनाव में किसान संगठन की ओर से कोई बड़ा नेता हमें राजनीति में दिखाई दे सकता है? ये जलपा जी, जहाँ तक किसान की राजनीति की बात है, राजनीति कोई अपराध थोड़ी है। अगर अपराध है तो जितने राजनीतिक लोग ये कहते हैं कि ये तो राजनीति करे, सबसे पहले वो खुद अपनी राजनीति छोड़ें और फिर किसानों के ऊपर ये आरोप लगाएं कि ये राजनीति करे। बार बार किसानों के ऊपर, किसान नेताओं के ऊपर आरोप लगा, और मैं भी ये समझता हूँ राजनीति कोई अपराध नहीं। दूसरी जहां तक की बात है अभी, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, अभी किसान समाज ने इतना किसान नेताओं के ऊपर विश्वास किया कि किसान नेताओं के कहने पर 1 साल तक बॉर्डरों के ऊपर किसान बैठे रहे। तो आज ये समय उचित नहीं है राजनीति में एंट्री करने का। तो मैं ये समझता हूं, अगर किसान नेता इस समाज को इतना जागरूक कर पाए हैं हम कि ये एकजुट हो जाए अपने मुद्दों के ऊपर, हमें जी और ज्यादा करने की जरूरत है। इस समाज को उस लेवल तक जागरूक करने की जरूरत है कि सोशली टू पॉलिटिकली
भी अवेयर हो जाए कि भी वोट भी हम अपने आदमी को दें। तभी जाके जब किसान, चौधरी चरण सिंह का समय याद करता हूँ, हरियाणा में चौधरी देवीलाल का समय याद करता हूँ, जब असली किसान हितैषी ऊपर बैठेंगे तभी जाके देश का विकास होगा। क्योंकि मेजोरिटी ऑफ पीपल्स इंडिया का किसान है, फार्मर है। इसलिए जरूर ये कोई इस अपराधी नहीं माना जाए किसान को अगर कोई भी राजनीति में जाता है। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ, ये सही समय नहीं है। किसानों ने इतना, किसान समाज ने इतना विश्वास किसान नेताओं के ऊपर किया है, तो उनका दायित्व और भी एमएसपी का गारंटी कानून बनवाना है, जितने मुकदमे लगे हैं उनको जी वापस करवाना है। आगे हमारी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट है, तो समस्या खत्म नहीं हुई है, सिर्फ आंदोलन स्थगित हुआ है। तो ऐसे ही मैं कहना चाहता हूँ कि मतलब ऐसे नहीं आका जाए पूरे देश में किसानों, क्योंकि राजनीति वाले हैं तो राजनीति वाले गलत होते हैं। तो राजनीति पहले जो राजनीतिक आदमी तो वो खुद है, अपनी राजनीति छोड़ के इस तरह के आरोप लगाने का काम करें। तो मैं निश्चित तौर पे कहना चाहता हूँ, ये जो पंजाब में परिवर्तन होगा, वो जो प्रो फार्मर जी रहेगा, जो प्रो पुअर रहेगा, वही पंजाब में सरकार बना पाएगा। जी, बिल्कुल। जयवंत जी, यहाँ पर मैं आपकी ओर आना चाहूँगी। मुद्दा यही है, क्योंकि हम पंजाब की बात कर लें या फिर उत्तर प्रदेश की बात कर लें, पहले भी जब किसान आंदोलन चल रहा था तब हमेशा से एक रिपोर्ट मतलब जब सामने आती थी कि अगर किसानों की नाराजगी है, उसका किस पार्टी को कितना नुकसान हो सकता है या किसकी घर वापसी हो सकती है। और कहीं न कहीं ये भी बताया जा रहा था कि ये सारे जो एकजुटता किसानों ने दिखाई है, चाहे हम पंजाब की बात करें, उत्तर प्रदेश या हरियाणा को भी अगर हम इसमें शामिल कर दें, तब प्रश्न ये उठता था कि अगर इनके ही कोई संगठन बन गया, इनकी ही कोई पार्टी बन गई, या तो फिर इनके ही कोई प्रत्याशी कहीं पर चुनाव में खड़े हुए और वहां से जीत हासिल की, तो कितनी पार्टियों को किस किस तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी बदलनी होगी, या फिर उनमें कितनी खलबलाहट मच जाएगी। नहीं, इसकी संभावना बहुत कम रहती है, क्योंकि मैं हमारे जो राजनीतिक इतिहास है उसमें ऐसे नहीं है कि किसानों की पार्टी नहीं बनी है। जैसे गुजरात में आप किंगलोप ले लीजिए, तो वो कृषि मजदूर ऐसे करके किंगलोप पार्टी बनी थी। और इसका जो उन्होंने एक वो लिया था, क्या बोलते हैं, प्रेरणा, वो एक राष्ट्रीय स्तर जी पर भी ऐसी पार्टी थी। तो ऐसे प्रयोग नहीं हुए, ऐसा नहीं है। ये अजीत अजीत सिंह जी की पार्टी है या फिर चौधरी देवीलाल, वो पहले एक ही लोकदल था, उसमें फिर ए और बी हो गया। तो ये जो एक थी वो भी किसानों की पार्टी थी, क्योंकि उसमें ज्यादातर किसान ही थे। तो ये भारत में एक आप ये भी देख लीजिए कि ये राजनीति ऐसी बहुत चलती नहीं है। जैसे हमने यहाँ पर गुजरात में देखा कि पाटीदार, तो पाटीदारों की बहुत बात हो गई, तो उसके विरुद्ध सब लोग खड़े हो गए। ये बात सही है कि किसानों के मुद्दे है, और लेकिन ये जो शॉर्टकट वो कानून है, कानून का विरोध किया जी उन्होंने, वो एक दुखद बात है, क्योंकि वो पूरे पूरे ऐसे गलत कानून नहीं थे। ये मेरा पर्सनल अभी भी मानना है कि वो गलत जी कानून नहीं थे, उसमें जो भी आपको विरोध था वो विरोध हल हो सकता था। लेकिन ये एक राजनीतिक जी बात थी, जो वामपंथी है उनका पूरे पूरा वो सपोर्ट था। तो ये एक स्पष्ट बात थी, एक राजनीतिक आंदोलन ही था। और इसमें नुकसान किसानों का ही हुआ है, क्योंकि कर्ज माफी ये हर बार होता है, और हमने छत्तीसगढ़ में देखा, मध्य प्रदेश में देखा, राजस्थान में देखा। इसमें जो राइडर होता है जी वो किसानों को मालूम नहीं होता है, और फिर किसानों के लिए वो लोन माफी नहीं होती है। और लोन माफी किस किसानों की भी होती है, वो भी एक देखने वाली बात है कि वो समृद्ध किसानों की बात होती है। जो सीमांत यानी छोटा किसान है, उसके लिए कोई वो तो उसको साहूकार के पास ही जाना पड़ता है, और वहां से ही उसको इंटरेस्ट के ऊपर लेना पड़ता है, और फिर आत्महत्या की बारी आती है। और दूसरी बात ये भी देखने वाली बात है कि पूरे एक सम्मान के साथ वो अन्नदाता है, वो कड़ी धूप में, वो एकदम बारिश में मेहनत करते हैं, ठंडी में भी मेहनत, सर्दी में भी मेहनत करते हैं, वो एक बात है। लेकिन क्या कोई व्यापारी है वो भी ठंडी में मेहनत नहीं करता है क्या? वो कोई और जो मजदूर होता है वो भी मेहनत नहीं करता है? तो सिर्फ किसानों के लिए ही क्यों? ये अभी कोरोना काल में हम देखें तो कितने लोग जी बेरोजगार हो गए, नौकरी उनकी छूट गई। तो चूंकि उनका संगठन नहीं है, चूंकि उनकी कोई वोट बैंक नहीं है, तो उसके लिए कोई बात नहीं करेगा कि वो कैसे अपना परिवार चलाता होगा, कैसे उनके बाल बच्चे। क्योंकि हर कोई जैसे शिक्षक है तो शिक्षक वो अपना काम करते हैं,
किसान भी अपना काम करते हैं, कोई मजदूर होगा जो कंस्ट्रक्शन वर्क जी करता होगा, उसका भी एक परिवार है, तो उसके वो भी एक प्रकार से दाता ही है। सब लोग देश के लिए ही काम करते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि पर्सनली काम करता है। तो ये एक बात है कि वो देखने वाली बात होगी। दूसरा, ये जो पंजाब में अभी जी नवजोत सिंह सिद्धू और उसकी जो पाकिस्तान की प्रीति है, जी वो भी एक नुकसान करने वाली बात होगी। ये कोई समझ नहीं रहा है। तीसरी बात ये कि अभी जो कपूरथला में जैसे वो उसमें एक चरणजीत सिंह चन्नी ने भी कबूल किया कि कोई ऐसी घटना नहीं हुई थी। तो ये जो बातें हो रही है चुनाव के वक्त थी, लुधियाना में जो हुआ, तो ये एक बहुत जी ही बिल्कुल। गंभीर विषय है। अमरिंदर सिंह की बात को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये बात स्पष्ट है कि चुनाव के रूप में देखें तो कांग्रेस है वो अच्छी पोजीशन में बिल्कुल दिख रही है। जी बिल्कुल। नितिन जी आपकी ओर आना चाहूंगी क्योंकि आम आदमी पार्टी वहां पर पहले भी सेकंड लीड में थी और पंजाब में अभी भी हम आम आदमी पार्टी का वहां पर काम देख ले या फिर जिस तरीके से वहां पर केजरीवाल का आना जाना लगा रहता है, उन्होंने कई सारे मुद्दे भी अपने क्लियर कर दिए हैं आने वाले समय में। लेकिन मेन जो चेहरा है वो आम आदमी पार्टी का कौन सा रहेगा, क्योंकि कई बार ये होता है कि लोग देखना चाहते हैं कि मतलब ये जो पार्टी है वो तो काम करेगी लेकिन नेतृत्व किसके हाथ में रहेगा। जी नितिन जी, लग, लगता है नितिन जी हमारे को सुन नहीं पा रहे हैं। आपकी ओर आना चाहूंगी वासुदेव जी, क्या लगता है आम आदमी पार्टी में से कौन चेहरा खड़ा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर तो चलो बतौर सीएम चरणजीत सिंह चन्नी है, लेकिन आम आदमी पार्टी का चेहरा कौन, क्योंकि पार्टी तो वादे करेगी लेकिन आखिरकार नेतृत्व किसके हाथ में होगा वो भी है। नहीं, मुझे नहीं लगता है कि पंजाब में किसका नेतृत्व तय करेंगे वो अभी पता चले, क्योंकि वहां पर जो इनकी स्थिति बनी, केजरीवाल खुद पंजाब में इंटरेस्ट ले रहे हैं और वहां पर जी जिनका चेहरा आगे किया था वो बाद में थोड़े डिस्प्यूट भी हो चुके हैं। इसलिए पंजाब में आपका बाद में नेतृत्व कौन करेगा वो शायद पहले नहीं बताएंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। आपकी जी स्थिति अच्छी है पंजाब में, लेकिन वही गत चुनाव वाली 2 नंबर वाली ही लगती है मुझे, क्योंकि आज कांग्रेस का शासन जो मुख्यमंत्री बदला गया है, बाद में जो उन्होंने जो संभाल कर सारी चीजों को हैंडल किया है और कर रहे हैं, और 2-3 महीने और भी है। इसलिए जो और सारी चीजें हैं जिनमें बहुत सारी बजट की आवश्यकता नहीं है, जैसे मैंने पहले बताया था कि ट्रैवल की सारी जो है महिलाओं के लिए फ्री कर दिया है, बिजली वाले जो पिछले जो बिल थे बाकी थे वो भी माफ कर दिए हैं, बिजली में भी कुछ किया है। तो सारी चीजें जो ऐसा है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आप जिन विषयों को लेकर चल रही है, ये सारे विषय पंजाब में ये मुख्यमंत्री ने लागू कर दिए हैं। आपके इसलिए आप जी थोड़ा डाउन हो रहा है, वरना जो अमरिंदर सिंह ही होते तो शायद उसमें एक नहीं कर पाते, या तो कोई इनकी कोई ये जी रहेगी। एंटी इनकम्बेंसी इसलिए देखने को मिल कि सकती है। कांग्रेस ने जो स्टेप लिया है, ये अगले 5 साल अपना ही शासन बना रहे इसके लिए लिया है, और अपनी सरकार है तो काम भी कर रहे हैं, इसलिए नंबर 1 चल रहे हैं, बाकी दोनों समान है। जी बिल्कुल। आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में जुड़े इसीलिए आप सभी का शुक्रिया। थैंक यू। दंगल देश का में आज का हमारा मुद्दा था कि पंजाब में कांग्रेस ने जिस तरीके से किसानों की नाराजगी का डैमेज कंट्रोल किया है। चरणजीत सिंह चन्नी जिन्होंने किसान संगठनों के साथ मुलाकात भी की, वहां पर हमने देखा था कि किसान आंदोलन से वापसी कर लौटे पंजाब में किस तरह किसानों ने स्थानीय मुद्दों पर रेल रोको आंदोलन भी किया। चरणजीत सिंह चन्नी ने उचित समझा कि क्यों ना अभी ही इसका फैसला ले लिया जाए, कहीं ऐसा ना हो कि भाजपा का केंद्र में जो हाल हुआ या फिर जो नाराजगी देखने को मिली वो कहीं ना कहीं पंजाब में कांग्रेस सरकार के प्रति किसानों की देखने को मिली। उन्होंने वादे किए, 2 लाख तक के कर्ज की माफी करने का ऐलान किया, स्मारक बनाने का ऐलान किया, लेकिन सही में इसका लाभ किसानों तक पहुंचेगा या नहीं, वो स्मारक हमें कब देखने को मिलेगा वो भी एक प्रश्न है। क्योंकि पहले भी हमने देखा था, अगर कांग्रेस सरकार की बात कर ले तो कहीं बड़े बड़े वादे किए गए, कहीं कर्ज माफी का वादा किया, कहीं कुछ और बातें की गई, लेकिन वो चीजें जो जमीन तक नहीं पहुंची या नजर नहीं आई, जिसकी वजह से ही कैप्टन अमरिंदर सिंह के सामने
लोगों की नाराजगी थी। फिर होना क्या था, सिद्धू और उनके बीच की जो लड़त है वो तो जग जाहिर है कि किस तरह सिद्धू ने वही मुद्दा उठाया कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है वो फार्म हाउस से अपनी सरकार चलाते हैं। फिर एक बड़ी लड़ाई के बाद परिवर्तन देखा गया और जिस तरीके से कैप्टन अमरिंदर सिंह को सीएम पद से इस्तीफा देने पर मजबूर किया गया, इसीलिए नाराज कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी नई पार्टी बना दी। कृषि कानून की वापसी के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह के रास्ते भी खुल गए कि वो भाजपा के साथ हाथ मिला पाए। अभी तो गठबंधन की बात की है, लेकिन सीटों के बंटवारे के बारे में कुछ बात नहीं हुई है। और शायद देखा भी ये जा रहा है कि उत्तर प्रदेश पे बीजेपी का फोकस ज्यादा है, लेकिन पंजाब में थोड़ा कम है। लेकिन हो भी सकता है कि पंजाब को लेकर वो शायद कुछ बड़ा ऐलान भी कर ले, क्योंकि किसानों को तो वैसे उन्होंने कहा है कि उनकी जो मांगे हैं वो मान ली जाएगी, पूरी कर दी जाएगी। हो भी सकता है शायद कुछ ऐलान हो जाए। अब प्रश्न अगर आम आदमी पार्टी का आता है तो देखना ये भी होगा कि वो किसे चेहरा बताते हैं, क्योंकि लोगों को ये जानने में भी उत्सुकता होती है कि चलो ये पार्टी की सरकार बनी तो इन्होंने ये वादे किए हैं, लेकिन नेतृत्व किसके हाथ में होगा। यानी हो सकता है, क्योंकि पिछले बार भी हमने देखा था कि कहीं ना कहीं अंदरूनी जो असमंजस थी उसी के चलते शायद वो सेकंड लीड पर नजर आई और कुछ ऐसे हादसे हमने देख लिए। वरना पहले ऐसा लग रहा था कि शायद आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार बने, लेकिन एन मोमेंट पर कांग्रेस की बनी। अभी भी कांग्रेस ने परिवर्तन कर एंटी जो इनकम्बेंसी थी उसको दूर करने का एक प्रयास किया है। सीएम चन्नी की बात करें तो वो भी एक्शन मोड में नजर आते हैं। उन्हें जहां भी ऐसा लगता है कि ये शायद जो मुद्दा है वो कांग्रेस के अपोजिट जा सकता है, तो वो तभी डैमेज कंट्रोल करते नजर आते हैं। अब कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगर हम बात करें तो उनमें भी कहीं ना कहीं उनके जो स्वाभिमान को ठेस पहुंची है, इसीलिए उन्हें ऐसा लगता है कि कांग्रेस को एक बार सबक सिखाना है। उन्हें लगता है कि क्यों ना वो भाजपा के साथ गठबंधन करके या कैसे भी करके वो फिर से एक बार पंजाब की सत्ता हासिल करें, मुख्यमंत्री के पद पर विराजमान भी हो जाए। लेकिन पंजाब की जनता साथ किसका देगी। किसानों की कर्ज माफी की बात तो हो गई है, लेकिन सही में कर्ज माफी होगी या नहीं, या फिर किसान आंदोलन इतना बड़ा हमने देखा तो क्या कोई बड़ा नेता भी हमें राजनीति में दिखाई देता है या नहीं, क्योंकि किसानों की वहां पर मतों के हिसाब से गिनती करें तो वो इतनी अधिक है कि वहां पर शायद किसानों की सत्ता भी बन सकती है। अब मुद्दा तो ये भी रहता है कि चलो कांग्रेस जो है वो डैमेज कंट्रोल तो कर रही है, लेकिन चरणजीत सिंह चन्नी जो कि एक नए दलित नेता के तौर पे उभरे थे, पहले पंजाब के दलित सीएम बने थे, क्या वो रिपीट हो पाएंगे या फिर कहीं ना कहीं सिद्धू चुनाव से ठीक पहले कहीं ना कहीं डिमांड कर देंगे कि उन्हें सीएम बनना है। अब कांग्रेस को ये ध्यान रखना होगा कि सिद्धू और अमरिंदर की लड़ाई में अमरिंदर सिंह तो घर गए, लेकिन कहीं ना कहीं अब सिद्धू की जो लड़त है वो चन्नी के सामने खुलकर कहीं सामने ना आ जाए। तो दंगल देश का में अभी बस इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए आप जुड़े रहे के न्यूज के साथ। नमस्कार।